बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे ट्रैफिक कवानीन तोड़ने वाले हो जाएं तैयार। कानून शिकनों को काबू करने के लिए भारी जुर्माने की मंजूरी दे दी गई। हेलमेट ना पहनने पर अब 600 का चालान होगा, जबकि तेज रफ्तारी, नो पार्किंग, रोंग वे और बगैर लाइट का जुर्माना भी डबल हो गया। इसी पर मजीद तफसीलात जानने के लिए ये रिपोर्ट देखते हैं। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से काबीना इजलास में भेजी गई सिफारिशात के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार के लिए कानून शिकने पर चालान में 300 से 400 रुपए तक इजाफा होगा, जबकि मोटरसाइकिल बगैर हेलमेट चलाने पर चालान 200 रुपए के बजाय 600 रुपए होगा। तेज रफ्तारी, नो पार्किंग, रॉन्ग वे और रात को बगैर लाइट्स के मोटरसाइकिल चलाने पर जुर्माना 200 से 400 करने, जबकि कम उम्र मोटरसाइकिल सवारों का भी चालान 500 रुपए करने की मंजूरी दे दी गई। रिक्शा चलाने वालों के जुर्मानों में 250 से 500 रुपए तक का इजाफा। कार सवारों पर सीट बेल्ट, मोबाइल के इस्तेमाल पर जुर्माना 500 से 750 तक करने, रैश ड्राइविंग, प्रेशर हॉर्न, रॉन्ग वे गाड़ी चलाने पर जुर्माना 1000 रुपए करने की मंजूरी दे दी गई। ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर मोटरसाइकिल सवार और रिक्शे पर 600 और गाड़ी वाले पर 750 जुर्माना होगा। जाइंग नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल पर 1000 और गाड़ी पर 2000 रुपए तक जुर्माना बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई। हुकूमत को चाहिए कि चालान को कम करें, ये चालान को बढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि फैसलाबाद में ट्रैफिक का बरहान कितना हो चुका है। जैसे बरहान हो रहा है, इशारे तो बाज़ वक़्त टूट ही जाता है, तो मजदूर बंदा 500 रुपया कैसे पे करेगा। हम गरीब बंदे कहाँ से ये चालान भरेंगे? तनख्वाहें तो बढ़ती नहीं है, चालान मतलब डबल कर दिए गए, कहाँ से हम देंगे? दाल, गोश्त, घी, आसमान से बातें कर रहे हैं, हम तो अब साइकिल पर आ गए हैं। देखिए जी, पहले मोटरसाइकिल का 200 या 300 का करते थे, अब 500 से कम नहीं करते चालान, ठीक है ना। तो अगर हमसे मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, हो भी जाती है, यानी कि नहीं हो जाती है, तो ट्रैफिक वालों को चाहिए कि थोड़ी सी हमारे साथ कमी पेशी करे। मुसाफिर गाड़ियों पर ट्रैफिक चालान 1000 बढ़ाकर 2000 रुपए करने की मंजूरी दे दी गई। जराये के मुताबिक ट्रैफिक चालान में इजाफे का इतलाक नए माली साल के आगाज से होगा। पंजाब हुकूमत सरकारी मुलाजमीन के साथ हाथ कर गई। सरकारी मुलाजमीन को डिस्पैरिटी के बजाय 2017 की बुनियादी तनख्वाह पर 1 जून से 25% स्पेशल अलाउंस मिलेगा। पंजाब काबीना ने मुलाजमीन की तनख्वाहों के साथ 25% स्पेशल अलाउंस की मंजूरी दे दी। अलाउंस पंजाब भर के सिर्फ 7,21,000 उन सरकारी मुलाजमीन को मिलेगा जिनकी तनख्वाह पहले से कम थी। पंजाब हुकूमत ने 2017 की बुनियादी तनख्वाह पर 25% स्पेशल अलाउंस की मंजूरी दी है। ये स्पेशल अलाउंस 1 जून से ग्रेड 1 से 19 के अफसरानों मुलाजमीन को मिलेगा। मुलाजमीन को 25% स्पेशल अलाउंस देने से उनकी तनख्वाहों में सिर्फ मामूली इजाफा हुआ है। ग्रेड 1 से 5 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 2283 रुपए से लेकर 2265 रुपए का इजाफा होगा। ग्रेड 6 से 10 के मुलाजमीन की माहाना तनख्वाह में 2655 से 3040 रुपए का इजाफा होगा। ग्रेड 11 से 16 तक के मुलाजमीन की माहाना 3143 रुपए से 4728 रुपए तनख्वाह बढ़ेगी, जबकि ग्रेड 17 के ऑफिसर की तनख्वाह में 3037 रुपए, ग्रेड 18 के ऑफिसर की तनख्वाह में 3835 और ग्रेड 19 के ऑफिसर की तनख्वाह में 5921 रुपए इजाफा होगा। फैसलाबाद कश्मीर पुल अंडरपास की फिनिशिंग का काम लटक गया। लीगी दौर में शुरू होने वाला मंसूबा रवा माली साल मुकम्मल होने का कोई इम्कान नहीं है। हुकूमत पंजाब की जानिब से बाकी मानदा 31 मिलियन रुपए से ज्यादा रकम जारी न हो सकी। तफसीलात जानेंगे रमजान मिर्जा की इस रिपोर्ट में। ये है शहर का मेगा प्रोजेक्ट कश्मीर पुल अंडरपास। इसकी फिनिशिंग का काम कई महीनों से रुका हुआ है। गुज़िश्ता हुकूमत का अप्रैल 2018 में शुरू होने वाला ये मंसूबा अक्टूबर 2019 में मुकम्मल होना था, ताहम ये रवा माली साल के इख्तिताम पर भी मुमकिन नजर नहीं आता। अंडरपास की फिनिशिंग, लाइटिंग और हॉर्टिकल्चर का काम सरकारी फंड्स का मुंतजिर है, जबकि पंपिंग मशीनरी न लग सकी। ड्रेनेज और असफाल्ट का काम भी नामुकम्मल है। 1 अरब 28 करोड़ रुपए के मंसूबे के बाकी मानदा 31 मिलियन जारी नहीं हुए। डीजी कहते हैं मंसूबे की खासी अहमियत है और इसके साथ ट्रांसपोर्ट को भी बेहतर कर रहे हैं। आने वाले सालों में, दहाइयों में इसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ती जा रही है, इंशाल्लाह बढ़ती जाएगी। तो आवाम की सफरी सहूलियात के लिए मैस ट्रांजिट के जो मंसूबे हैं वो भी ज़ेर गौर हैं, और वो भी आपको भी बताते हैं कि कुछ जो एग्जिस्टिंग जो हमारे जो रूट्स हैं उनकी इम्प्रूवमेंट और उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन लेके आने के लिए इस पर भी काम हो रहा है। मंसूबे की तकमील से अंडरपास के इर्द गिर्द कारोबारी सरगर्मियों में भी तेजी आएगी। हुकूमत की जानिब से किया गया दावा कि इस माली साल में कश्मीर अंडरपास का मंसूबा मुकम्मल होगा, उसमें नाकाम रही। देखना अब यह है कि बाकी मानदा फंड्स कब जारी होते हैं और इसकी फर्निशिंग का काम कब मुकम्मल होता है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद।
आपको बताएं कि फैसलाबाद में वासा में माली बहरान बरकरार, सब्सिडी की डिमांड पर भी कोई ग्रीन सिग्नल ना मिला। मुख्तलिफ अदायगियां वासा के लिए दर्द सर बनी। हुकूमत पंजाब मसाइल हल करने में संजीदगी नहीं दिखा रही। वासा के माली मसाइल इस कदर बढ़ गए हैं कि फेस्को बिल और मुलाजमीन की तनख्वाहों समेत दीगर अदायगियां मुमकिन नहीं रही। माहाना खर्च 20 करोड़ से ज़ायद जबकि आमदन 10 करोड़ रुपए है। फेस्को के वाजिबुल अदा बिल 80 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं। बिल की अदम अदायगी पर फेस्को कभी भी वासा के कनेक्शन काट देगा। वासा ने नॉन डेवलपमेंट फंड्स की मद में हुकूमत पंजाब से 3 अरब के फंड्स तो मांगे मगर मिला कुछ नहीं। फैसलाबाद में वासा की सरकारी सब्सिडी वासा, लाहौर, मुल्तान और गुजरावाला से भी कम है। बिल अदा न करने वाले सरकारी इदारे हो जाएं होशियार। महकमा सेहत, वासा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन समेत 11 डिफॉल्टर इदारे फेस्को के रेडार पर आ गए। बिलों की अदम अदायगियों पर कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे। फेस्को ने वार्निंग दे दी है। महकमा वासा, कॉरपोरेशन, पुलिस, महकमा सेहत समेत 11 सरकारी इदारों ने 60 करोड़ से ज़ायद के बिल अदा नहीं किए। अदम अदायगियों पर फेस्को हुक्काम ने डिफॉल्टर इदारों को वार्निंग दे दी है। महकमा वासा, कॉरपोरेशन, पुलिस, महकमा सेहत समेत 11 सरकारी अदारों ने 60 करोड़ से जायद के बिल अदा नहीं किए। अदम अदायगियों पर फेस्को हुकाम ने डिफाल्टरों को वार्निंग दे दी है। वासा ने 50 करोड़ 42 लाख, महकमा सेहत ने 7 करोड़, कॉरपोरेशन ने 13 करोड़ 20 लाख, महकमा पुलिस ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए के बिल अदा नहीं किए। फेस्को हुकाम का कहना है कि सरकारी अदारों की जानिब से बिलों की अदम अदायगियों पर रिकवरी मुतासिर हो रही है। बिल अदा न किए गए तो नादहिंदा इदारों के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। आपको बताएं कि फैसलाबाद में इंडस्ट्रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी के लिए हुकूमत ने 700 मेगावाट PC1 की मंजूरी दे दी है। पैडमिक में बढ़ती हुई सरमायाकारी को मद्देनजर रखते हुए इजाफी बिजली वक्त की जरूरत है। फैसलाबाद के M3 इंडस्ट्रियल एरिया के लिए हुकूमत ने इजाफी बिजली की मंजूरी। हुकूमत ने 700 मेगावाट PC1 की मंजूरी दे दी। पैडमिक में बढ़ती सरमायाकारी को मद्देनजर रखते हुए इजाफी बिजली वक्त की जरूरत थी। कोरोना के मौलिक वार जारी हैं। फैसलाबाद में मजीद 13 अमवात, डिवीजन में 41 केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 13 मरीज जान बहक, 30 अफराद में वायरस की तस्दीक। चिन्योट और झंग में 5 और तोबा में 1 मरीज रिपोर्ट हुआ। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि कोरोना के मौलिक वार जारी हैं। फैसलाबाद में मजीद 13 अमवात, डिवीजन में 41 केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद में 13 मरीज जान बहक, 30 अफराद में वायरस की तस्दीक। चिन्योट और झंग में 5, टोबा टेक्सिंग में 1 मरीज रिपोर्ट हुआ। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि फैसलाबाद में 13 मरीज जान बहक हो गए, 30 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई, जबकि चिन्योट और झंग में 5, टोबा टेक्सिंग में 1 मरीज रिपोर्ट हुआ है। फैसलाबाद में गैस्ट्रो के हमले बढ़ने लगे। 1 माह के दौरान चिल्ड्रन अस्पताल में 1000 बच्चे रिपोर्ट हुए, जबकि 4 बच्चे जान बहक हो गए। मुतासरा मरीज रिपोर्ट होने वाले बच्चों में सबसे ज्यादा झंग रोड के रिहायशी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मौसम तब्दील होते ही गैस्ट्रो के हमले भी बढ़ गए हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर हबीब बुटर का कहना है कि रिपोर्ट होने वाले मरीज बच्चे सैफाबाद, जंग रोड और जड़ावाला रोड समेत दीगर इलाकों से रिपोर्ट हुए। हर साल गैस्ट्रो के मरीज बच्चे रिपोर्ट होते हैं। हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास हर किस्म की सहूलत मौजूद है। ट्रीटमेंट उनका हो रहा है, 100% फ्री ट्रीटमेंट है यहाँ पे। तो ये कि अभी हमारे इस पिछले माह में कोई 1000 बच्चा आया जिसको ये गैस्ट्रो के साथ आया, तो उसमें से टोटल 4 डेथ्स हुई हैं। वो भी वो थे जो सीवियरली डिहाइड्रेटेड आए थे, अदरवाइज बाकी सारे नॉर्मल होकर अपने को घरों चले गए। डॉक्टर नगीना का कहना है कि गैस्ट्रो की वजह से मौसम की तब्दीली, मजरे सेहत, पानी और ठेलों पर फरोख्त होने वाले खाने पीने की अशिया और मशरूबात शामिल हैं। पेचिस की अलामात जो हैं वो जाहिर होती हैं, जिसमें बच्चा उल्टी करना शुरू कर देता है या उसको मोशन लग जाते हैं, जिसकी वजह से पानी की शदीद कमी होती है और उसके लिए फिर मदर को लेके भागना पड़ता है हॉस्पिटल। और पानी की शदीद कमी की वजह से अगर बर वक्त उसको तिब्बी इमदाद ना मिले तो बच्चे की डेथ भी हो सकती है। माहिर अमराज का कहना था कि वालिदैन की तवज्जो बच्चों को इस बीमारी से महफूज रख सकती है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। सेक्रेटरी एजुकेशन पंजाब ने 7 जून से स्कूल खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रोजाना की बुनियाद पर सिर्फ 50% तलबा को अलग अलग दिनों में बुलाया जाएगा।
किसी भी तालिब इल्म को मुसलसल 2 दिन नहीं बुलाया जाएगा। मजाज अफसरान को स्कूल खोलने पर SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत कर दी। स्कूल्स दोबारा खोलने का फैसला कोरोना केसेस की शरह कम होने पर किया गया। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। सेक्रेटरी एजुकेशन पंजाब ने 7 जून से स्कूल्स खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रोजाना की बुनियाद पर सिर्फ 50% तलबा को अलग अलग दिनों में बुलाया जाएगा। आपको अपडेट करें, अब प्राइवेट ग्रेजुएशन नहीं होगी। BA के मुतबादिल एसोसिएट डिग्री के प्राइवेट इम्तिहानात पर पाबंदी आयद। सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को एसोसिएट डिग्री में प्राइवेट दाखिले करने की इजाज़त नहीं होगी। हायर एजुकेशन कमीशन के एसोसिएट डिग्री के रेगुलर दाखिले करने के अहकामात। एसोसिएट डिग्री में सिर्फ सिस्टम ही नाफिज होगा। रवां साल अगस्त से एसोसिएट डिग्री का इम्तिहान सेमेस्टर सिस्टम के तहत दिया जाएगा। एसोसिएट डिग्री में मजमूई तौर पर 60 क्रेडिट और निसाब पढ़ना होगा। 3 क्रेडिट आवर्स के साथ 20 कोर्सेज लाजमी तौर पर पढ़ना होंगे। सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी साइंस और आर्ट्स मज़ामीन कोर्सेज डिज़ाइन करने की मजाज होगी। फैसलाबाद में सैकड़ों मजदूर वर्कर वेलफेयर फंड से महरूम 4200 स्कॉलरशिप, 2500 टेट ग्रांट और 1100 मैरिज ग्रांट की फाइलें साल से इल्तवा का शिकार है। मजदूरों ने महकमा लेबर के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। सनतों के शहर में मजदूर परेशान हैं। वेलफेयर की मद में मिलने वाले फंड्स रुक गए। 4200 स्कॉलरशिप्स केसेस, 2500 डेथ ग्रांट्स और 1100 मैरिज ग्रांट्स की फाइलें महकमा लेबर के दफ्तर में मंजूरी की मुंतजर हैं। महकमा लेबर के बाहर एहतजाज करते हुए मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मजदूरों को वर्कर वेलफेयर फंड से इल्तवा का शिकार ग्रांट्स का इजरा किया जाए। मजदूर लीडरान ने बताया है कि 7 से 8 मरतबा मजदूरों की फाइलें स्क्रूटनी के लिए वर्कर वेलफेयर बोर्ड के पास जा चुकी हैं, इसके बावजूद मंजूर नहीं हुई। फैसलाबाद के लेबर डिपार्टमेंट से बार बार स्क्रूटनी होकर बच्चों की स्कॉलरशिप, मैरिज ग्रांट, डेथ ग्रांट की फाइलें बार बार जा चुकी हैं। 2017-18 के अभी तक स्कॉलरशिप के पैसे नहीं मिले। जिस मजदूर की बेटी ने अपनी बड़ी मेहनत करके अपनी लगन के साथ अपनी तालीम मैट्रिक से ऊपर की, वो कॉलेज में चली गई, अब वो डॉक्टर बन रही थी, लेकिन 2-3 सेमेस्टर की फीसें अदा ना करने की वजह से आज वो अपने यूनिवर्सिटियों से निकाला जा रहा है, कॉलेजों से निकाला जा रहा है। लेकिन सेक्रेटरी लेबर पंजाब जो कि अहमद जवेद काजी साहब है, वो मजदूर दुश्मन सेक्रेटरी लेबर है और लेबर मिनिस्टर को टस से मस नहीं हो रहे। एहतजाज करते हुए मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि मजदूर अपनी जेब से बच्चों की फीस अदा नहीं कर पा रहे। हमारे बच्चों को कॉलेज और यूनिवर्सिटियों से निकाला जा रहा है। मुजाहिरीन ने DG लेबर से अपील की है कि उनकी फाइलों को फौरी मंजूर किया जाए ताकि मजदूरों को उनका बुनियादी हक मिल सके। चिन्योर के यूटिलिटी स्टोर्स पर लोगों को चीनी क्यों नहीं मिलती, सिटी 41 ने खोज लगा लिया। यूटिलिटी स्टोर से चीनी बाहर फरोख्त करने पर स्टोर इंचार्ज का कारिंदा रंगे हाथों पकड़ा गया। मुलजिम का एतराफ़ जुर्म। दूसरी जानिब सहूलत बाजारों में चीनी की दस्तयाबी मुमकिन न हो सकी। ऑनलाइन पीरी मुरीदी FIA ने फैसलाबाद में शहरियों से फ्रॉड करने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया। FIA के मुताबिक जाली पीर ऑनलाइन इस्तिखारे के नाम पर शहरियों से बड़ा फ्रॉड कर रहे थे। 10 रुकनी गैंग ने ओवरसीज पाकिस्तानी खातून से 78 लाख रुपए का फ्रॉड किया। साइबर क्राइम टीम ने मदीना टाउन के इलाके में दफ्तर पर छापा मारा। 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 अफराद फरार हो गए। मुलजिमान जाली पीर, आमिल बाबा और दीगर नामों से यूट्यूब और फेसबुक पेजेस चला रहे थे। गैंग के सरगना नासिर हुसैन की सूसा रोड पर हिकमत की दुकान है। मुलजिम से 71 लाख रुपए की रिकवरी भी कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं ऑनलाइन पीरी मुरीदी। FIA ने फैसलाबाद में शहरियों से फ्रॉड करने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया। चाइना के साथ तिजारत करने वालों के लिए खुशखबरी। पाक चीन बॉर्डर 19 माह बंद रहने के बाद खोल दिया गया। पाकिस्तानी ताजिर अब चीन से अशिया दरामद कर सकेंगे। शेराज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। चाइना के साथ तिजारत करने वालों के लिए अच्छी खबर। पाक चीन बॉर्डर 19 माह बंद रहने के बाद बहाल कर दिया गया। पाकिस्तानी ताजिर अब चीन से अशिया दरामद कर सकेंगे। फैसलाबाद के ताजिरों ने हुकूमत के इस इकदाम को सराहा है। बहुत अच्छा लगा सुन के कि हमारा बॉर्डर जो है वो खुल गया। इन्होंने इंपोर्ट जो है वो हमारी बहाल कर दी है, लेकिन ज़्यादा मज़ा तब आएगा जब ये हमारी एक्सपोर्ट भी बहाल करेंगे। हाँ जी, ताकि हम कोई अपनी पर्सनल चीज़ या कोई वो वहाँ की कंपनी जो है वो उनकी जो भी डिमांड है हम उनको भिजवा सकें। चीनी अशिया की बड़ी मार्केट बिलालगंज के ताजिर कहते हैं कि बॉर्डर खुलने से बाहमी तिजारत दोबारा मजबूत होगी। बहुत सारे हमारे ऐसे काम थे कि जो हमारे चाइना के साथ ही मतलब के ताल्लुकात थे हमारे, जो बहुत हम डिस्टर्ब थे और रुके हुए थे।
اب مطلب کہ بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہمارا کام جو ہے وہ کھل گیا ہے. ہم آسانی سے اپنا سامان وغیرہ جو بھی ہے ہم منگوا بھی سکتے ہیں, اور بھجوانے کے لیے بھی ان کو چاہیے کہ وہ ہماری جلدی سے اسٹارٹ کریں. تاجروں کا کہنا ہے کہ کام 2 سال سے نہ چلنے کے برابر تھا. ارسلان نامی تاجر نے بتایا کہ ہمارا 100% کاروبار چائنا کے ساتھ تھا. اب ہم اپنے بزنس کو دوبارہ پیروں پر کھڑا کرنے کے قابل ہوں گے. انہوں نے حکومت سے ایکسپورٹ کو بھی بحال کرنے کا مطالبہ کیا. کیمرامین شاہ زیب کے ساتھ شراز بٹ، فیصل آباد. ڈپٹی کمشنر جونیور سید مسعود نعمان کا احمد آباد میں بنیادی مرکزی صحت اور سرکاری اسکولز کا دورہ کیا گیا. انتظامات کا بھی جائزہ لیا. ادھر ڈی پی او ٹوبا نے پولیس لائن میں گاڑیوں کی سروس کے لیے سینٹر کا افتتاح کر دیا. ڈپٹی کمشنر جونیور سید مسعود نعمان نے احمد آباد میں بنیادی مرکزی صحت اور سرکاری اسکول کا دورہ کیا. بنیادی مرکزی صحت پر ادویات سمیت آنے والے مریضوں کا ریکارڈ بھی چیک کیا. گورنمنٹ ہائی اسکول میں طلبہ سے مسائل بارے پوچھا. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبا رانا عمر فاروق نے پولیس سروس سینٹر کا افتتاح کر دیا. ڈی ایس پی محمد بہادر بھٹی بھی موجود تھے. ڈی پی او رانا عمر فاروق کا کہنا تھا کہ سروس سینٹر سے پولیس کو کافی فائدہ ہوگا. اسے قبل پرائیویٹ سروس سینٹر سے صاف کروانا پڑتی تھی. ڈی آئی جی جیل فیصل آباد سعید اللہ گوندل کے دفتر میں جیل ملازمین کو کیش ایوارڈ دینے کی تقریب کا انعقاد ہوا. تقریب میں اسکیل 1 سے اسکیل 5 تک کے ملازمین میں کیش ایوارڈ تقسیم کیے گئے. بار ایسوسی ایشن شاہکوٹ کوٹ کے صدر عثمان افاق گڈو اور جنرل سیکرٹری چودھری راشد علی کی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات. صوبائی وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت، پاکستان بار کے ممبر مشتاق اے خان، پنجاب بار کے ممبر امتیاز احمد لونا بھی موجود تھے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے شاہکوٹ بار کے صدر نعیم افاق گڈو اور سیکرٹری چودھری راشد علی ایڈوکیٹ کو بار کی ترقیاتی کاموں کے لیے 10 لاکھ روپے کا چیک دیا. آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد چلڈرن ہسپتال کی جانب سے ٹیڑھے پاؤں کی بیماری سے متعلق آگاہی کے لیے ریلی نکالی گئی. ایم ایس ڈاکٹر حبیب بٹر سمیت ڈاکٹرز اور پیرامیڈک سٹاف نے شرکت کی. چلڈرن ہسپتال کی جانب سے پیدائشی ٹیڑھے پاؤں کی بیماری میں مبتلا بچوں سے آگاہی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا. آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر عائشہ سعید کا کہنا تھا کہ 1000 سے 1 بچہ اس بیماری میں مبتلا ہے. ابتدائی سطح پر 1 دن کے پلسٹر سے پاؤں ٹھیک کیے جا سکتے ہیں. تاخیر کا شکار ہونے سے ہمیں مجبوراً آپریشن کرنا پڑتا ہے. ٹیڑھے پاؤں کی بیماری میں مبتلا بچوں سے متعلق فوری آرتھوپیڈک سرجن سے رابطہ کیا جائے. اس موقع پر ایم ایس ڈاکٹر حبیب بٹر نے کہا کہ چلڈرن اسپتال میں ٹیڑھے پاؤں کی بیماری کے علاج کی سہولیات موجود ہیں. یونیورسٹی آف جنگ اور یونیورسٹی آف ڈیرہ غازی خان کے مابین معاہدہ طے پا گیا. معاہدے کے تحت دونوں یونیورسٹی کے طلبہ اور طالبات ریسرچ میں تعاون کریں گے. طے شدہ معاہدے کے مطابق دونوں یونیورسٹیز کے طلبہ اور طالبات لیبارٹریز کی سہولیات میں بھی تعاون کریں گے. یونیورسٹی آف جنگ کی جانب سے وائس چانسلر ڈاکٹر شاہد منیر نے، جبکہ یونیورسٹی آف ڈیرہ غازی خان کی جانب سے وائس چانسلر ڈاکٹر محمد طفیل نے معاہدے پر دستخط کیے. وائس چانسلر یونیورسٹی آف جنگ کا کہنا تھا کہ معاہدے سے دونوں یونیورسٹیز کا تعلیمی معیار بہتر ہوگا. اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.